हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर्स में पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स इन ए गिवन डायग्राम। फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज द डायग्राम जिनमें हमने क्या काउंट करना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ए डायग्राम, सबसे पहले क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ए डायग्राम। सो फर्स्ट वी यूज ट्रिक नंबर 1। स्टूडेंट्स, हम इस पूरे टॉपिक को ट्रिक्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। हम इसमें ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, हाउ टू काउंट द फिगर्स इन ए गिवन डायग्राम। तो सबसे पहला रूल क्या है, एडिशन ऑफ डिवाइडेड पार्ट्स। सबसे पहले हमने देखनी है कि एक डायग्राम में कितने डिवाइडेड पार्ट्स हैं। हमने काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले स्टूडेंट हम देख लें कि ये सिंपल डायग्राम में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। सबसे पहले तो ये हमें नजर आ रही है स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रायंगल, और ये कौन सी है, सेकंड ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स तो हमारे सामने हमें नजर आ रही हैं। दिस वन इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस वन इज सेकंड ट्रायंगल। एंड स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल्स होगी स्टूडेंट, एंड थर्ड ट्रायंगल इज दिस आउटर मोस्ट ट्रायंगल। इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आई स्टूडेंट्स, 3। स्टूडेंट, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने काउंट कर ली नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग वर्टिसेस। बट हम सबसे पहले यहां क्या यूज करेंगे, ट्रिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले ट्रिक क्या है, एडिशन ऑफ डिवाइडेड पार्ट्स। सबसे पहले स्टूडेंट ने देखना है कि नंबर ऑफ डिवाइडेड पार्ट्स कितने हैं इस डायग्राम में। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2। एंड ट्रिक नंबर 1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को हमने क्या कर देना है स्टूडेंट, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कितने पार्ट्स आए, फर्स्ट पार्ट, this is first part, this is second part. 1 plus 2 is equal to 3. Number of triangles in a diagram कितना है स्टूडेंट, 3 triangles in a given diagram. Trick number 1 is addition of divided parts. Now next question is number of triangles in a given diagram. अब स्टूडेंट यहां हमने देखना है नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। This is first part, this is second part, this is third part. Total number of parts in a given diagram कितने parts आए स्टूडेंट, 3 parts. 1 plus 2 plus 3 is equal to 6. इस डायग्राम में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है स्टूडेंट, 6 ट्रायंगल्स हैं। कितनी है, 6 ट्रायंगल्स हैं। हम काउंट भी कर लेते हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल जो हमें नजर आ रही है, दिस इज द सेकंड ट्रायंगल, दिस इज द थर्ड ट्रायंगल। स्टूडेंट 3 ट्रायंगल्स तो हमें सामने नजर आ रही हैं। अब एक ये वाली ट्रायंगल, कितने होंगे टोटल स्टूडेंट, 4। अब एक ये वाली ट्रायंगल, कितने स्टूडेंट्स होंगी टोटल, 5। और अब ये आउटर मोस्ट ट्रायंगल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे स्टूडेंट, 6। स्टूडेंट काउंटिंग करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। दैट्स व्हाई हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम टफ क्वेश्चंस, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आ गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 6। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ गिवन डायग्राम हियर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ गिवन डायग्राम। यहां पे देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट। 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10. Total number of triangles in a given diagram is 10. बाय यूजिंग सिंपल ट्रिक हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर रहे हैं
किसी भी गिवन डायग्राम में विद इन ए सेकेंड्स। सो दिस इज द ट्रिक नंबर 1। अगर हमें डिवाइडेड पार्ट्स दिए हो तो सिंपल क्या करना है, उन डिवाइडेड पार्ट्स को क्या कर देना स्टूडेंट, ऐड कर देना है। तो वो क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए गिवन डायग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। सो टोटल इज 4 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए गिवन डायग्राम कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 15। विद इन सेकेंड स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो बाय यूजिंग ट्रिक्स हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। सो अब ट्रिक नंबर 2 आ गई, व्हेन पार्ट्स डिवाइडेड इन पार्ट्स। अब जो स्टूडेंट ट्राइंगल में पार्ट्स हैं वो भी क्या है, आगे पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इस लाइन ने, इस स्ट्रेट लाइन ने क्या कर दिया है, एक पूरी डायग्राम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा ये वाला आ गया और एक हिस्सा ये वाला आ गया। सो स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने पार्ट्स में सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो ये कितना है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट प्लस ये कितना है, सेकेंड पार्ट। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस पार्ट में कितनी आएंगी स्टूडेंट, 3। इसमें भी यही ट्रिक अप्लाई करनी है, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी इस पार्ट में, 3। सो 3 + 3 कितना आएगा स्टूडेंट, 6। सो हमने अब सिंपल ट्रिक क्या अप्लाई करनी है स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने हैं। सो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आ गए स्टूडेंट, सिमिलर पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड टोटल डायग्राम कितने पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक ये वाला पार्ट आ गया, एक ये वाला पार्ट आ गया। सो सिंपल 1 + 2 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड डायग्राम, 2 पार्ट्स में, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया स्टूडेंट, 3 × 2 6। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ गई स्टूडेंट, 6 आ गई। नाउ अगेन ट्रिक नंबर 2 अप्लाइड। This full diagram is divided into 2 parts. This is first part and this is second part. So again हम student पहले parts करेंगे count, 1 + 2 + 3. So 3 + 2 5, 5 + 1 6, and this whole part is divided by this straight line into 2 parts. So 6 × 2 student 12. So total number of triangles in this given diagram कितने आ गए students, 12. So next question is again trick number 2 applied. Now this full diagram is divided into now 3 parts. This is first part, this is second part, this is third part. तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पहले देखते हैं पार्ट्स कितने हैं। फर्स्ट पार्ट 1 + 2 + 3। सो टोटल कितनी आ गई, 3 + 2 5, 5 + 1 6। एंड स्टूडेंट कितने पार्ट्स हैं पूरे डायग्राम में, 3 पार्ट्स हैं। सो 6 × 3 स्टूडेंट कितना हुआ, 18। सो विद इन सेकेंड्स हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग ट्रिक्स। नाउ अगेन ट्रिक नंबर 2 अप्लाई हो रही है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, व्हेन पार्ट्स डिवाइडेड इन पार्ट्स। अब कितने पार्ट्स आ गए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, fourth part, fifth part. So full diagram is divided into 5 parts. And अब देखते हैं एक सेक्शन में कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट, 1 + 2 + 3 + 4 कितने आ गए स्टूडेंट, 1 2 3 4। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सो कितने आ गए स्टूडेंट, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। और कितने पार्ट्स है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, मल्टीप्लाई बाय 5, 15 × 5 75। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस गिवन डायग्राम कितने आ गए स्टूडेंट, 75। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हमने क्या किया स्टूडेंट, यूजिंग ट्रिक हम इजीली फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स को तो हमने काउंट करना सीख लिया है, अब हम सीखेंगे
स्केयर्स को काउंट करना। किसी डायग्राम में हमें स्केयर्स दिए होंगे तो हमने क्या काउंट करना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्केयर्स इन द गिवन डायग्राम। तो स्टूडेंट इसको भी हम कैसे सीखेंगे, ट्रिक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ट्रिक्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये मैं एक छोटा सा स्केयर लेता हूं। अब इसको मैंने रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर लिया है। ये स्टूडेंट रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड दिस वन इज कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ स्केयर्स काउंट करते हैं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं। ये कितना है, फर्स्ट स्केयर, सेकंड स्केयर, थर्ड स्केयर, फोर्थ स्केयर। सो स्टूडेंट 4 स्केयर्स तो हमें सामने नजर आ रहे हैं। और स्टूडेंट ये क्या है, आउटर मोस्ट स्केयर। तो कितने स्केयर्स हो गए टोटल स्टूडेंट, 5। एक ये स्केयर स्टूडेंट आउटर मोस्ट, और ये 4 तो स्टूडेंट हमें नजर आ रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। सो टोटल नंबर ऑफ स्केयर्स कितने हो गए स्टूडेंट, 5 स्केयर्स। सो इसमें ट्रिक क्या अप्लाई की स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्टूडेंट यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। एंड यहां पे ट्रिक कौन सी यूज होगी स्टूडेंट, 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो जितनी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं, सम ऑफ स्केयर्स ऐड कर देना है। क्या करना है, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रोज और कॉलम्स, बिकॉज हियर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं सेम। सो स्टूडेंट आंसर क्या आ गया, 5। सो इस डायग्राम में नंबर ऑफ स्केयर्स कितने हैं स्टूडेंट, 5। बाय यूजिंग ट्रिक हमने फटाफट इसको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं यहां पे नंबर ऑफ स्केयर्स कितने हैं। सो स्टूडेंट रो 1, रो 2, रो 3। सबसे पहले हम रोज एंड कॉलम्स काउंट करेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी आ गई स्टूडेंट, 3। और स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, हमने क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, सम ऑफ स्केयर्स। सो अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो नंबर ऑफ स्केयर्स कितने होंगे स्टूडेंट, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज द नंबर ऑफ स्केयर्स। So answer is 1 square, 2 square plus 3 square. So answer is 14. This is a 9, this is a 4, this is a 1 and answer is 14. So इस डायग्राम में नंबर ऑफ स्केयर्स कितने हैं स्टूडेंट, 14। कितने हैं, 14। हमने प्रूव भी कर दिया है, आपको मैंने प्रूव भी करा दिया था। ये छोटी सी डायग्राम लेके, ये फर्स्ट एक स्केयर है और ये हमें 4 नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला था, 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर, आंसर क्या आ गया, 5। सो बाय यूजिंग दिस ट्रिक हम आगे नंबर ऑफ स्केयर्स को काउंट करते जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहां भी स्टूडेंट देखते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। नंबर ऑफ रोज कितने आ गए स्टूडेंट, 4। एंड कॉलम्स देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। स्टूडेंट यहां पे भी क्या आ गई, इक्वल। सो ट्रिक क्या आ गई, कौन सी ट्रिक है बताइए, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज द नंबर ऑफ स्केयर्स इन द गिवन डायग्राम। So 1, 2, 3, 4. So number of squares is 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. 1 plus 4 plus 9 plus 16. So 16 plus 9, 25. 25 plus 4, 29, 30. So answer is 30. Number of squares कितने आ गए स्टूडेंट, 30. Now अब ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 स्टूडेंट क्या है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। अब देखते हैं यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कितनी रोज आ गई स्टूडेंट, 3 रोज आ गई। अब कॉलम्स देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, 4। अब यहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं आई। तो स्टूडेंट अब यहां पर कौन सी ट्रिक यूज करनी है, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा नंबर क्या है स्टूडेंट यहां पे, दिस फोर्थ कॉलम, और यहां पे स्टूडेंट सबसे बड़ा क्या है, थर्ड रो। इनको स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई कर देना, पहले सबसे बड़े नंबर ऑफ कॉलम को और सबसे बड़ा जो नंबर ऑफ रो है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट, थर्ड कॉलम, और उसके बाद क्या आ गया, सेकंड रो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और स्टूडेंट उसके बाद क्या आ गया, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। इस C1 को छोड़ देना है। सो करना क्या है स्टूडेंट, क्या ट्रिक आ गई, सबसे बड़ा जो नंबर है फोर्थ, यहां पे क्या था 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना। जो सबसे बड़े नंबर है, सबसे बड़ा यहां पे क्या है फोर्थ कॉलम, और सबसे यहां पे बड़ा नंबर क्या है थर्ड रो। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाओ। ये क्या आ गया, थर्ड कॉलम, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब क्या आ जाएगा, सेकंड रो। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। एंड स्टूडेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम, स्टूडेंट यहां पे क्या आ जाएगा फर्स्ट रो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इसका कुछ नहीं करना है। सो आंसर क्या आ गया, 4 इंटू 3 स्टूडेंट 12 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, सो 12 प्लस 6 प्लस 2 स्टूडेंट कितना आ गया 20। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस केस क्या आ गया स्टूडेंट 20। सो ट्रिक नंबर 1 भी हमें यूज करनी आ गई है और ट्रिक नंबर 2 भी हमें यूज करनी आ गई है। ट्रिक नंबर 1 इज व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या ट्रिक थी स्टूडेंट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे तो जो सबसे बड़े नंबर हैं उसको, सबसे बड़े नंबर चाहे वो कॉलम में हो चाहे वो रो में हो, और सबसे बड़े नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर क्या है फोर्थ कॉलम और सबसे बड़ा नंबर क्या है थर्ड रो, आपस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जा रहा है और लास्ट में उनको क्या कर देना, ऐड कर देना है। वो क्या आ जाएंगे सुनो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन डायग्राम। अब यहां पे देखते हैं स्टूडेंट, अब यहां पे भी क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं आएंगे तो कौन सी ट्रिक यूज हुई स्टूडेंट, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 हम सीख चुके हैं हाउ टू अप्लाई। अब यहां पे स्टूडेंट क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है फोर्थ रो, तो फोर्थ रो, और इधर सबसे बड़ा नंबर क्या है स्टूडेंट, ये फोर्थ रो सबसे बड़ा है, उधर सबसे बड़ा नंबर क्या है थर्ड कॉलम। फोर्थ रो और थर्ड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 ये कितना आ गया स्टूडेंट 12। उसके बाद थर्ड रो को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाओ, थर्ड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 2। उसके बाद सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1। सो स्टूडेंट आंसर कितना आ गया 20। सो हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने सीख लिए हैं जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे और जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में क्या था, नंबर ऑफ रोज कम थी और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा थे, और इस केस में क्या है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा और नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। तो करना क्या है स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी क्या है रो और सबसे बड़ा क्या है कॉलम, आपस में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते जाना और लास्ट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। Now next question is number of squares। अब यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायग्राम कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये वाला ब्लू वाला जो आउटर मोस्ट है, जो रेड कलर का स्क्वायर है, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि रेड कलर्ड स्क्वायर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। स्टूडेंट ये आउटर है तो नंबर ऑफ पहले रोज एंड कॉलम्स देखिए स्टूडेंट, ये वाला केस आ गया आपका, ये हमने आउटर मोस्ट पार्ट उठा लिया स्टूडेंट रेड कलर वाला। नंबर ऑफ रो कितनी है 1, नंबर ऑफ रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। तो स्टूडेंट ये कौन सा केस आ गया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ गए। सो पहले देखा हमने कितना आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्टूडेंट कितने आ गए 5 स्क्वायर्स। सो ये रेड वाला जो पोर्शन था, जो रेड वाला इनर पार्ट है, उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं स्टूडेंट 5। और स्टूडेंट अब ये ब्लू वाला लाइट ब्लू वाला केस है, इसमें भी क्या है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, नंबर ऑफ कितने आ गए स्टूडेंट 5। अब यहां पे आ जाओ, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो,
दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। सो स्टूडेंट इसमें भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5। अब और अंदर आ गए स्टूडेंट, ये इनर पार्ट व्हाइट कलर्ड स्क्वायर आ गया। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो उसमें भी क्या ट्रिक लगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितने आ गए स्टूडेंट, 5। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए स्टूडेंट, आउटर मोस्ट में कितने थे 5, इसमें कितने थे 5 और इसमें कितने निकले 5। सो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने आ गए स्टूडेंट 15। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए स्टूडेंट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमने आउटर मोस्ट ये वाला स्टूडेंट पहले केयर उठा लिया कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। रो 1, रो 2, रो 3। दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो कौन सी ट्रिक आ गई स्टूडेंट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया स्टूडेंट 14। कितने आ गए 14। सो स्टूडेंट 14 तो हमें पता चल गया ट्रिक की वजह से। अब हमने आउटर वाले ये स्क्वायर्स भी काउंट कर लेने हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हो गए। नीचे वाले स्टूडेंट 5 6 7 8। तो स्टूडेंट 8 ये स्क्वायर्स हो गए। इस पूरी डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने थे स्टूडेंट 14, वो हम निकाल चुके हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट जो आउटर ये वाले स्क्वायर्स हैं, ये कितने स्क्वायर्स हैं टोटल स्टूडेंट 8 स्क्वायर हैं। सो 14 प्लस 8 स्टूडेंट कितने आ गए 22। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए स्टूडेंट इस केस में 22। सो आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस करते जाएंगे स्टूडेंट, बट इस लेक्चर में स्टूडेंट हम सिंपल क्वेश्चंस ही करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक सीखेंगे कि क्वेश्चंस में ट्रिक्स क्या अप्लाई करनी है। नाउ अब स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल्स कैलकुलेट करनी भी सीख ली हैं, स्क्वायर्स कैलकुलेट करने भी सीख लिए हैं स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन डायग्राम। इसमें भी 2 केस हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो तो स्टूडेंट यहां पे एक ही ट्रिक यूज करनी है, चाहे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आए, चाहे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं आए। वो हम देखते हैं स्टूडेंट ट्रिक कौन सी ट्रिक है। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैलकुलेट करना सिखा दूं। नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए स्टूडेंट 3। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम स्टूडेंट काउंट करना सीखते हैं। रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं स्टूडेंट, कॉलम्स काउंट नहीं करने हैं। ये एक रेक्टेंगल आ गई स्टूडेंट, ये दूसरी रेक्टेंगल आ गई, ये तीसरी रेक्टेंगल आ गई, ये चौथी रेक्टेंगल आ गई स्टूडेंट। ऐसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको नहीं काउंट करना है। स्टूडेंट ये स्क्वायर्स बन जाएंगे, इनको नहीं काउंट करना है, ये स्क्वायर्स बन जाएंगे। रेक्टेंगल्स ये होती हैं जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम ना हो, ये वाली ये रेक्टेंगल्स हमने ऐसी रेक्टेंगल्स काउंट करनी है। सो ट्रिक क्या स्टूडेंट, अब यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट 1, ये कितनी है 2, ये कितनी है थर्ड रो, कितनी रोज आ गई स्टूडेंट 3 रोज। अब कॉलम्स काउंट करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। रेक्टेंगल स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है, दिस इज अ स्क्वायर,
दिस इज द केस ऑफ स्क्वायर, दिस इज द रेक्टेंगल। हमने ऐसी रेक्टेंगल्स काउंट करनी है, क्या काउंट करनी है, ऐसी रेक्टेंगल्स काउंट करनी है, ये वाली ऐसी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी, अब यहां पे नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, 1 2 3। सबसे पहले 1 + 2 + 3 स्टूडेंट कितना आया 6, कितना आया 6। अब कॉलम 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आया स्टूडेंट 10, कितना आया 10। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। सो सम ऑफ नंबर ऑफ रोज कितने आए थे स्टूडेंट 6 एंड सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए स्टूडेंट 10। 6 और 10 को आपस में स्टूडेंट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पे सम ऑफ स्क्वायर्स नहीं करना है और रोज और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, सम ऑफ नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स, चाहे नंबर ऑफ रोज बराबर आए चाहे ना आए। सो यहां पे सम ऑफ नंबर ऑफ रोज क्या आई थी स्टूडेंट 6 और सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए थे 10। सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आ गए स्टूडेंट इस डायग्राम में 60। और जो काउंट करना इम्पॉसिबल है, 1 या 2 मिनट में काउंट करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट, बट ट्रिक हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस सिंपल से क्वेश्चन में काउंट कर लिए हैं जो इम्पॉसिबल केस था। आगे हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करते जाएंगे स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब इस केस में पिछले वाला केस क्या था स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं थी, ये बराबर नहीं थी। अब इस केस में क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है स्टूडेंट बराबर। सो सम ऑफ नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया स्टूडेंट 10। तो इधर भी सम ऑफ नंबर ऑफ रोज क्या आ जाएंगे, सॉरी कॉलम्स क्या आ जाएंगे स्टूडेंट 10। सो 10 × 10 स्टूडेंट कितने आ गए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी आ गई 100, जो काउंट करनी इम्पॉसिबल थी एग्जाम में। सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन डायग्राम कितने आ गए स्टूडेंट्स 100। So next question is how many triangles in the given diagram। so अब यहां पे हमने एक स्क्वायर है स्टूडेंट। अब पीछे जो केस था सबसे पहले हमने केस किया था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना स्टूडेंट, वो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स थी, क्या था ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स थी। ये केस था स्टूडेंट जो हमने सबसे पहले वाले डिस्कस किया था कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, ट्राइंगल्स विद इन द ट्राइंगल्स। इसमें 3 थी 1 2 और ये आउटर मोस्ट वाली 3 आ गई। तो ये हमने ट्रिक सीख ली हुई है। अब ये क्या स्टूडेंट, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किसमें है स्टूडेंट स्क्वायर में, इसमें है स्क्वायर में। तो स्टूडेंट इसमें क्या ट्रिक लगनी है, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या आएंगी, नंबर ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट्स इन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखते हैं हम नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं यहां पे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। सो हाउ मेनी पार्ट्स इन दिस, अब स्टूडेंट ऐड नहीं करना है पार्ट्स को, ट्राइंगल्स इन ए ट्राइंगल्स हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, पार्ट्स को ऐड किया था। अब यहां पे पार्ट्स को ऐड नहीं करना है। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आ गए स्टूडेंट 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टूडेंट कितना आ गया 8। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस केस में कितनी आ जाएंगी 8। चलो हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं स्टूडेंट। ये 4 तो आपके सामने नजर आ रही हैं, फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकंड ट्राइंगल, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। फॉर एग्जांपल ऐसी ट्राइंगल तो स्टूडेंट आपके 4 सामने नजर आ रही हैं, 4 तो आपको नजर आ गई। अब स्टूडेंट एक ये वाली ट्राइंगल है 5, एक स्टूडेंट ये वाली ट्राइंगल है कितनी होगी स्टूडेंट 6। अब एक ये वाली ट्राइंगल है स्टूडेंट कितनी होगी स्टूडेंट 7, और एक ये वाली ट्राइंगल थी स्टूडेंट कितनी होगी टोटल
8, कितनी हो गई 8। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द स्क्वायर। स्टूडेंट क्या ट्रिक है, जितने पार्ट्स हैं उनको क्या कर देना स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए स्क्वायर आ जाएंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द ट्रिक नंबर 1, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए स्क्वायर एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए ट्राइंगल क्या था, सब पार्ट्स को क्या कर देना स्टूडेंट, ऐड कर देना था। अब यहां पे क्या, टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, पार्ट्स। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 6। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आ गए स्टूडेंट 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टूडेंट कितना आ गया 12। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस केस में कितने आ जाएंगे स्टूडेंट 12, कितनी आ जाएंगी 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स। इसमें भी देखते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हाउ मेनी पार्ट्स इन ए स्क्वायर, 8 पार्ट्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टूडेंट कितना आ गया स्टूडेंट 16। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ गिवन स्क्वायर कितनी आ गई स्टूडेंट 16, कितनी आ गई 16। Now, how many triangles? स्टूडेंट ये केस हमने डिस्कस किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे 16 आना, 8 into 2 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स। सो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस स्क्वायर को लेंगे, इस स्क्वायर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है। सो सबसे पहले ट्रिक, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने का क्या स्टूडेंट ट्रिक थी, नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आ गए स्टूडेंट 8। सो सबसे पहले इस स्क्वायर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ गई स्टूडेंट 8 into 2 16। और स्टूडेंट ये हमें एक ट्राइंगल ऊपर भी नजर आ रही है स्टूडेंट, कितनी आ गई 17, 16 + 1 17। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स। सो इसमें भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट। ये अब हमारे 2 ट्रिक्स इकट्ठी यूज हो गई स्टूडेंट, एक तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए स्क्वायर, दूसरा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए गिवन ट्राइंगल। 2 डिफरेंट केसेस हैं। सो सबसे पहले ये वाला केस हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या केस आ गया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए गिवन ट्राइंगल। तो ये केस कह रहा स्टूडेंट 1 + 2 सम ऑफ पार्ट्स कर देना स्टूडेंट, जितने पार्ट्स हमको क्या कर देना है सम कर देना। 1 + 2 कितना आ गया स्टूडेंट 3 ट्राइंगल्स। ऊपर वाले केस में कितनी ट्राइंगल्स आ गई स्टूडेंट 3 ट्राइंगल्स। अब यहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए स्क्वायर। सो स्टूडेंट क्या ट्रिक लगनी थी, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने हैं। कितने आ गए स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 पार्ट्स। तो इस केस में क्या ट्रिक लगी स्टूडेंट 8 into 2 कितनी आ गई स्टूडेंट 16। एंड स्टूडेंट 16 ट्राइंगल्स तो हमारे सामने हैं, 16 + 3 स्टूडेंट कितनी आ गई 16 इस वाले केस में थी और केस 2, और 3 ट्राइंगल्स इस वाले केस में थी। तो 16 + 2 इस केस में थी स्टूडेंट 16, इस केस में थी 3, 16 + 3 तो स्टूडेंट हमारे सामने है 19 ट्राइंगल्स तो हमारे सामने, जो हमने ट्रिक लगा के सॉल्व कर ली। अब स्टूडेंट सबसे जरूरी बात, ट्रिक्स तो हमने सीख ली हैं, ठीक है, ट्रिक्स अप्लाई करनी हमने सीख ली है, डायरेक्ट हमने फटाफट नंबर ऑफ जो भी ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, इन्हें गिवन डायग्राम इनमें कैलकुलेट कर ली हैं। लेकिन स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ट्विस्ट होके भी आपके सामने आ सकता है। तो इस ऐसे केसेस में हमने हिडन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को भी देखना है, हिडन फिगर्स को भी देखना है। अब स्टूडेंट ये 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब 2 डिफरेंट पार्ट्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं
तो कुछ हिडन ट्राइंगल्स, हिडन स्क्वायर्स, हिडन रेक्टेंगल्स आपके सामने आएंगे जो बहुत जरूरी है काउंट करने, क्वेश्चन में काउंट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट 99% स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं कि वो हिडन पार्ट्स को छोड़ देते हैं। हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, जब दो डिफरेंट डायग्राम्स आपस में ज्वाइन होंगे तो उसमें कुछ हिडन पार्ट्स भी आएंगे। हिडन ट्राइंगल्स आ सकती हैं, हिडन स्क्वायर आ सकते हैं, हिडन रेक्टेंगल्स आ सकती हैं जो हमने काउंट करने हैं। तो इस केस में 19 तो हमने ट्रिक लगा के नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट कर रही थी। अब देखते हैं कि हिडन पार्ट्स कैसे काउंट करने हैं। और स्टूडेंट हिडन पार्ट्स को काउंट करने की कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अब मैं आपको हिडन पार्ट्स, हिडन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। और फिर मैंने बोल रहा हूं जब दो डिफरेंट डायग्राम्स आपस में ज्वाइन होंगी तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी उन दो डिफरेंट पार्ट्स में होंगी। सेम पार्ट में तो हमने कैलकुलेट कर ली है, इस पार्ट में तो हमने कैलकुलेट कर ली है 3 ट्राइंगल्स आ गई, इस पार्ट में हमने कैलकुलेट कर ली है 16 ट्राइंगल्स आ गई। इसका मतलब जब ये दोनों पार्ट्स आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ हिडन ट्राइंगल्स भी आपके सामने आएंगी जो कैलकुलेट करनी बहुत जरूरी है और वो आपको विजुअलाइजेशन से ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो देखते हैं वो हिडन ट्राइंगल्स कौन सी हैं। स्टूडेंट ये देखिए, सबसे पहले ए बी एंड सी, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट, ये ट्राइंगल आपके सामने नजर आ गई ए बी सी, जो एक डिवाइडेड पार्ट को दूसरे डिवाइडेड पार्ट से जोड़ रही है, इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ रही है एक ट्राइंगल ए बी सी जो हमारे सामने ये रही। ये हमने कैलकुलेट नहीं की थी, एक हिडन ये आ गई। और स्टूडेंट याद रखना 99% केसेस में उसके ऑपोजिट भी ट्राइंगल होगी, पर ये 99.9% केस है। कुछ 1% केस भी आ सकता है ट्विस्ट की नहीं भी आए, कोई वर्टेक्स ना हो तो वहां पे ट्राइंगल ना बनती हो, लेकिन 99% में आपको उसके ऑपोजिट पार्ट पे भी वो ट्राइंगल नजर आ जाएगी। अब ये एबीसी तो आपने देख ली, इसको डी मान लेते हैं स्टूडेंट इस वर्टेक्स को। अब ये देख लीजिए ए सी डी, ये दोनों क्या स्टूडेंट ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल थी ए बी सी, एक ट्राइंगल थी ए बी सी, ये थी हिडन ट्राइंगल जो कैलकुलेट करनी बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट दूसरी हिडन ट्राइंगल कौन सी थी, ये वाली ए सी डी। सो नंबर ऑफ हिडन ट्राइंगल्स कितनी आ गई स्टूडेंट, 2, तो वो भी हमने काउंट करनी है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस केस में कितनी आ गई, पहले वाले केस में थी 16, इस वाले केस में थी 3 और 2 ट्राइंगल्स के आगे तो स्टूडेंट हिडन ट्राइंगल्स आ गई। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होगी स्टूडेंट, 21। कितनी आ गई, 21। नाउ हाउ मेनी ट्राइंगल्स, पहले तो हम ट्रिक लगा के सीख लेते हैं। अब ये ट्राइंगल्स आ गई स्क्वायर में, तो स्क्वायर में हमें कैलकुलेट करना आता है। क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, हमें नंबर ऑफ पार्ट्स। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। सो इस वाले केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी स्टूडेंट, 4 × 2 8। और इस केस में भी स्टूडेंट कितने हैं पार्ट्स, 1 2 3 4। इस वाले केस में भी स्टूडेंट कितनी ट्राइंगल्स आ गई, 4 × 2 8। सो 8 + 8 इज इक्वल टू 16। सो 16 ट्राइंगल्स तो स्टूडेंट हमें पता है, हमने ट्रिक लगा के फटाफट कैलकुलेट कर ली है जो हमने कैलकुलेट करनी सीख ली थी। लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, जब दो डिफरेंट डायग्राम्स आपस में ज्वाइन होंगी तो उनमें हिडन ट्राइंगल्स भी आएंगी जो हमने काउंट करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या ढूंढेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ हिडन ट्राइंगल्स जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के बाद आएंगी। तो अब हम देखते हैं हिडन ट्राइंगल। स्टूडेंट ये वर्टेक्स ले लिया ए बी सी, ये ए
एक पार्ट आ गया स्टूडेंट, ये आ गया दूसरा पार्ट। दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके एक ये ट्राइंगल बन गई। दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके एक ये ट्राइंगल बन गई स्टूडेंट, आपके सामने आ गई। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद ट्राइंगल्स आएंगी। एबीसी एक ट्राइंगल आ गई स्टूडेंट, एक तो हमें नजर आ गई स्टूडेंट। अब दूसरी देखते हैं, डी ई एफ। एबीसी तो हमने ले लिया था, ये वाला केस हमने ले लिया एबीसी। अब स्टूडेंट ये वाला केस डी ई एफ, ये एक पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। अब दोनों पार्ट्स में ये एक और ट्राइंगल आ गई स्टूडेंट। मैंने क्या कहा, दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें भी ट्राइंगल्स आएंगी, उनमें भी कॉमन वर्टेक्स। यहां पे कॉमन वर्टेक्स कौन से हैं, एक ये पता चल गया आपको। एक ये ट्राइंगल आ गई हिडन ट्राइंगल, और ये हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, एक ये वाली आ गई स्टूडेंट। सो नंबर ऑफ हिडन ट्राइंगल्स कितनी आ गई स्टूडेंट, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2। सो कितने पार्ट्स हैं, 4, 4 इंटू 2 8। कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट, 4, 4 इंटू 2 8। और दो ट्राइंगल्स क्या हैं स्टूडेंट, हिडन ट्राइंगल्स। कितनी आ गए स्टूडेंट, 8 + 8 16 + 2 18। स्टूडेंट ये हिडन ट्राइंगल्स क्यों आई, ये कॉमन वर्टेक्स हैं, ये कॉमन वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स हमने बी लिया था, एक वर्टेक्स हमने ई लिया था। हमेशा जब दो ऑब्जेक्ट्स कंबाइन होंगे और उन कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स में स्टूडेंट कुछ वर्टेक्स कॉमन भी आएंगे, और जहां जो वर्टेक्स कॉमन होंगे वहीं से हिडन ट्राइंगल्स बनेंगी, ये याद रखना। ये आपको मैंने एक और ट्रिक भी बता दी है। अब ये काउंट तो नहीं, इसकी कोई काउंट करने की ट्रिक तो नहीं है, ये काउंट तो विजुअलाइजेशन से ही होगी, लेकिन फिर भी हमने एक ट्रिक लगा ली है कि जहां दो वर्टेक्स दो डिफरेंट पार्ट्स के ज्वाइन होंगे, ट्राइंगल्स वहीं से बनेंगी। सो ये ट्राइंगल्स कहां से बनी थी, कितने वर्टेक्स हैं स्टूडेंट, यहां पे एक वर्टेक्स ये आ गया, एक वर्टेक्स ये आ गया, ई एंड बी। सो नंबर ऑफ हिडन ट्राइंगल्स कितनी आ गई, 2। नंबर ऑफ हिडन ट्राइंगल्स कितनी आ गई, 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला केस आ गया, सिमिलर टाइप केस था स्टूडेंट। सो इस वाले केस में कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट, 4, 4 इंटू 2 8। इस वाले केस में कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट, 4, 4 इंटू 2 8। एंड स्टूडेंट इस पार्ट में कितने हैं, 4, 4 इंटू 2 8। अब स्टूडेंट देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन वर्टेक्स कितने हैं। अब हिडन ट्राइंगल्स भी देखने हैं स्टूडेंट। एक वर्टेक्स स्टूडेंट ये आ गया, एक वर्टेक्स ये आ गया, एक ये वाला पार्ट था और एक ये वाला पार्ट था, और ये वाले वर्टेक्स आ गए कॉमन, V1 एंड V2। इसका मतलब दो डिफरेंट ट्राइंगल्स और आ गई। अब ये एक और आ गया स्टूडेंट वर्टेक्स कॉमन, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, दो डिफरेंट पार्ट्स में, V3, और ये कॉमन एक और आ गया स्टूडेंट V4। सो अब नंबर ऑफ हिडन ट्राइंगल्स कितनी बनेगी स्टूडेंट, 4। कितनी बनेगी, 4। वो मैं आपको दिखा भी देता हूं कितनी आई। एक ये वाली ट्राइंगल आ गई स्टूडेंट, एक ये वाली ट्राइंगल बन गई इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके, और एक ये वाली ट्राइंगल बन गई स्टूडेंट इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके। दो ट्राइंगल्स आ गए स्टूडेंट। इन दोनों पार्ट्स की कितनी ट्राइंगल्स हमने देख ली हैं, 2 ट्राइंगल्स देख लिए हैं स्टूडेंट। अब इस वाले पार्ट में देखते हैं, एक ये ट्राइंगल आ गई स्टूडेंट और एक ये ट्राइंगल आ गई। सो कितनी ट्राइंगल्स आ गए स्टूडेंट, 4 ट्राइंगल्स। कितनी आ गई हिडन ट्राइंगल्स, 4, बिकॉज कॉमन वर्टेक्स कितने थे स्टूडेंट, 4 वर्टेक्स थे। कितने वर्टेक्स थे, 4 वर्टेक्स थे। सो 4 वर्टेक्स, 4 हिडन ट्राइंगल्स, एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए स्क्वायर, जितने पार्ट्स हो मल्टीप्लाई बाय 2, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना आ गया स्टूडेंट, 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। और ये हिडन ट्राइंगल्स कितनी आ गई, 4, 24 + 4 कितनी आ गई स्टूडेंट, 28। सो ट्रिक से स्टूडेंट देखो हम कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट हम करेंगे इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। आज हमने ट्रिक से बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन कुछ एसएससी, एनडीए, सीडीएस
एटसेट्रा, जितने भी एग्जाम्स हैं, रिम्स, आरएमएस, उनमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थैंक्स।